स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य आर्ट पाठशाला में। तो हम बात कर रहे थे कंपनी शैली के बारे में। हमने शुरुआत करी थी आधुनिक कला या समकालीन कला के बारे में। तो हमारी जो आधुनिक कला की शुरुआत मानी गई है तो कंपनी शैली से मानी गई है। तो उसी में हमने बात करी थी कि उस समय ब्रिटिश जो चित्रकार जो आए थे, थॉमस डेनियल, टिल्ली कैटल वगैरह, तो उन्होंने किस तरह के चित्रण का कार्य किया था और उन्होंने मतलब कि कौन से मतलब सामान्य जनजीवन से चित्रण करवाते थे और व्यक्ति चित्र बनवाते थे। तो उसी के आगे आज हम बात करेंगे उड़ीसा के पटचित्रों के बारे में कि उस समय इनका किसका मिश्रण रूप रहा है, कैसे उड़ीसा के पटचित्र तैयार किए जाते थे, किस पर बनाए जाते थे और वहाँ का मुख्य विषय क्या रहता था। आइए बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत कब से मानी गई है? तो 17वीं शताब्दी में उड़ीसा के स्थानीय चित्र शैली में कलकत्ता की काली घाट शैली जो हमारी थी, काली घाट जो शैली थी हमारे कहाँ कलकत्ता की थी, वह अन्य कुछ और शैलियाँ थीं। तो उन्हीं का मिश्रण रूप ही हमारा उड़ीसा के जो पटचित्र हैं वहाँ पे चल रहा था। इस शैली में चित्र जो प्रायः जो बनाए जाते थे वो कपड़ों पे बनाए जाते थे, जिन्हें जगन्नाथपुरी आने वाले जो पर्यटक होते थे, जो जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए जाते थे, वो इसको खरीद कर ले जाते थे क्योंकि कपड़े पर चित्रकारी की जाती थी। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर जो था किसको समर्पित था? तो कृष्ण जी, बलराम व उनकी बहन सुभद्रा को समर्पित था। अब बात करते हैं कि इनकी जो मूर्ति थी वो किस माध्यम में बनी थी। तो यहाँ पर लकड़ी की मूर्तियाँ बनाई गई थी। इसे और किस नाम से जानते हैं? तो व्हाइट पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो उड़ीसा के पटचित्र से संबंधित कुछ ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं इसके आगे बंगाल के पटचित्र या काली घाट के चित्रण के बारे में। इनकी शुरुआत कैसे होती है, यहाँ की कला कौन सी है, क्या प्रमुख है, यहाँ की चित्र शैली क्या रही है। इस शैली का समय हमारा क्या रहा है? तो 1800 से 1930 तक माना गया है। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पटुआ कलम के नाम से जानते हैं। तो जैसे बंगाल के पटचित्र या काली घाट या पटुआ कला अगर क्वेश्चन में आता है तो ये तीनों ही एक ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसे बाजार शैली नाम किसने दिया है? तो WG आर्चर ने इसे बाजार शैली के नाम से संबोधित किया है। इस शैली का प्रमुख केंद्र अगर देखा जाए तो क्या था? तो बंगाल प्रदेश के कलकत्ता शहर में काली माता का मंदिर था। इस शैली में चित्र किसी मोटे कागज पर कपड़ा चिपका कर टेम्परा माध्यम में बनाए जाते थे। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसे कि काली घाट में जो चित्रण होता था तो उसका माध्यम क्या रहता था? तो इसका माध्यम यहाँ पे क्या है? तो टेम्परा माध्यम में यहाँ चित्र बनाए जाते थे। आइए बात करते हैं काली घाट पर आधारित कुछ प्रमुख पुस्तकें व लेख के बारे में। लेख भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पहला लेख अगर की हम बात करते हैं तो काली घाट फोक पेंटर, ये किसका है? तो AK मुखर्जी ने लिखा है। ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑफ काली घाट, ये किसने लिखा है? तो मुकलचंद डे ने। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। काली घाट पेंटिंग ये किसकी है? तो WG आर्चर की है। इन्होंने कब? तो 1971 में लिखी थी। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट प्रिमेटिव आर्ट, ये किसकी है? तो MC वर्काट जी की है। काली घाट के कुछ प्रमुख चित्रकार हैं। नंबर 1 NC घोष, KC घोष, गोपाल दास व बलराम दास, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चित्रकार हैं। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में जो हमें काली घाट से प्राप्त हुए हैं। बंगाली बाबू के गृह जीवन का दृश्य, तारकेश्वर स्कैंडल, हाथी पर सवार अंग्रेज, संगीत प्रेमी शिव, भक्त का स्त्री द्वारा अपमान, ये कुछ इंपॉर्टेंट चित्र हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तंजौर शैली के बारे में। तो ये शैली कहाँ की है? तो तमिलनाडु की है। तंजौर शैली का जो समय है तो 17 से 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों के समय में पटचित्रों का विकास हुआ। यहाँ कौन से चित्र? तो पटचित्रों का विकास हुआ है। तंजौर शैली की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ की ग्लास पेंटिंग रही है। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सबसे प्रमुख यहाँ की विशेषता क्या रही है? तो यहाँ पे ग्लास पे पेंटिंग की जाती थी। आइए इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो हमारे कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आइए वो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है, काली घाट के चित्र बने थे तो किस माध्यम में बने थे? तो धर्म पे बने थे, धार्मिक थे, या युद्ध से संबंधित थे, या क्रीड़ा से संबंधित थे, या दरबारी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, हमारे जो ये चित्र बने थे वो धार्मिक पे बने हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं
ग्लास पेंटिंग किस शैली पर आधारित है? तो अभी हमने जैसा ऊपर पढ़ा है कि ग्लास पेंटिंग कहाँ की प्रमुख विशेषता रही है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, तंजौर शैली में हमने देखा है कि ग्लास पेंटिंग इनकी प्रमुख विशेषता रही है। तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे कि आप देख सकते हैं, सोलंकी, चोल, मौर्य या चालुक्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा, चोल काल में देखने को मिलती है। कालीघाट चित्रकला कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर 1 लखनऊ, नंबर 2 पटना, नंबर 3 कोलकाता, नंबर 4 महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कोलकाता, राइट आंसर तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, कालीघाट पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 उड़ीसा, नंबर 3 गुजरात, नंबर 4 महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कालीघाट चित्रकला को बाजार पेंटिंग के नाम से किसने संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर 1 क्या दे रखा है? WG आर्चर, PC मानक, NC घोष या यामिनी राय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।